नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह से तोड़ मरोड़ कर आपको खबरें पेश की जाती है यह आप भलीभांति जानते हैं। यही कारण है कि YouTube पर, जी हाँ, न्यूज़ चैनल्स YouTube पर अपना धमाल मचाते जा रहे हैं और लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। राजस्थान में मानसून जितनी जल्दी आया, किसानों की चिंता उतनी ज़्यादा बढ़ा भी गया। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार 22 जिलों में अतिवृष्टि ने खरीफ की फसल को खराब कर दिया। सबसे ज्यादा नुकसान कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर, भरतपुर और उदयपुर संभाग में हुआ। 15 जिलों में 50% से ज्यादा नुकसान है। कई गांवों में 90% तक खराबा हुआ है। राजस्व विभाग गांव में गिरदावरी करवा रहा है, वहीं कृषि विभाग भी हर गांव से फसलों की रिपोर्ट ले रहा है। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार 50 लाख हेक्टेयर में मूंग, मूंगफली, बाजरा, मक्का उपज से पहले खत्म हो गई। बता दें कि 157.76 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 33% से अधिक फसल खराबे पर तुरंत आर्थिक सहायता के निर्देश दिए हैं। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक ने बताया कि राजस्व गिरदावरी की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही वास्तविक नुकसान का पता चलेगा। वहीं मूंग, मोठ, उड़द, चोला व अरहर दालों की 3,652 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई है। मूंगफली में 30% नुकसान हो चुका है। मूंगफली, मूंग, बाजरा, ग्वार, मोठ, सोयाबीन, ज्वार को भी काफी नुकसान हुआ है। दाल, मूंगफली महंगी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आखिरकार 11.12 करोड़ से बना 7 वंडर्स जमींदोज होने लगा है। आना सागर झील की वेटलैंड पर नियमों को दरकिनार कर भ्रष्ट सिस्टम ने इन 7 अजूबों को खड़ा किया था। शुक्रवार सुबह सबसे पहले कोलोसियम को तोड़ा गया। स्मार्ट सिटी के तहत निर्माण हुआ। 13 अगस्त 2022 को सीएम अशोक गहलोत तत्कालीन ने इनका उद्घाटन किया था। भ्रष्ट सिस्टम ऐसा है कि इस प्रोजेक्ट की मूल फाइल को दफ्तर से ही गायब हो गई है। निर्माण 7 करोड़ में होना था, पर अफसरों ने इसकी लागत करीब 12 करोड़ पहुंचा दी। आना सागर के वेटलैंड खत्म करने पर एनजीटी ने इसे ध्वस्त करने का आदेश दिया था। सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन राहत नहीं मिले। मिट्टी में मिले भ्रष्टाचार के 7 अजूबे। किसका पैसा गया? 12 करोड़ रुपए आम आदमी का पैसा गया। यदि यही पैसा किसी अस्पताल, सड़क या ऐसे किसी मॉल में लगता जो किसी आम आदमी को रोजगार उपलब्ध कराता, तो शायद ये 12 करोड़ का 1200 करोड़ रुपए होता। लेकिन सब कुछ तय। अब राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के गलत काम, अदालत की अवमानना, सार्वजनिक दुर्व्यवहार, 5,000 से कम की चोरी, आत्महत्या के प्रयास व मानहानि जैसे छोटे अपराधों के लिए सजा तय कर दी गई है। अब सार्वजनिक स्थलों एवं सरकारी संस्थानों, धार्मिक स्थलों, अनाथालयों, आश्रमों, स्थलों आदि में साफ सफाई की सजा काटनी पड़ सकती है। सजा में पेड़ लगाने, पौधों को पानी पिलाने और सड़क किनारे से खरपतवार हटाने जैसी सामुदायिक सजा भी शामिल है। राजस्थान हाईकोर्ट के परामर्श के बाद राज्य सरकार ने बुधवार को 16 सजाएं तय कर उनकी अधिसूचना जारी कर दी है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में सामुदायिक सेवा के तहत सजा की अवधि 1 से 31 दिन या फिर 8 से 244 घंटे तक की जा सकती है। यह अदालत पर निर्भर करेगा। सजा को कहां काटनी, इसकी मॉनिटरिंग के लिए अधिकारी भी तय किए गए हैं। गृह विभाग के अनुसार सामुदायिक सेवा की सजा के तहत अपराधी को समुदाय के फायदे के लिए अदालती आदेश पर अवैतनिक काम करना पड़ सकता है। यह सजा पारंपरिक कारावास के विकल्प के रूप में या उसके अतिरिक्त दी जा सकेगी। इसका उद्देश्य अपराधियों का पुनर्वास और उन्हें समाज के लिए कुछ योगदान करने का अवसर देना है। गृह विभाग का कहना है कि 15 तरह की सजा क्लियर है। न्यायालय की ओर से कोई अन्य सामुदायिक सेवा की सजा दी जा सकती है जिसे वे उचित समझे। यानी अब मानहानि, 5,000 से कम की चोरी जैसे अपराध के लिए 16 तरह की सजा तय है प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग की सदस्य मंजू शर्मा के इस्तीफे को मंजूरी के लिए राजभवन से राज्य सरकार को भेज दिया गया है।
सरकार पूरी प्रक्रिया अपनाने के बाद राजभवन मंजूरी के लिए वापस भेजा जाएगा। दरअसल एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने के साथ राजस्थान हाईकोर्ट ने 2 मौजूदा महिला सदस्यों और 4 पूर्व सदस्यों की भूमिका पर भी सवाल उठाए थे। इसके बाद गत 1 सितंबर को मंजू शर्मा ने राजभवन को इस्तीफा भेज दिया था। राजभवन ने सरकार को भेजा, वहां से कैबिनेट की मंजूरी के बाद फिर से राजभवन आएगा ताकि विधिवत रूप से स्वीकार किया जा सके। हनुमानगढ़ की संगरिया की नई धान मंडी में दुकान में घुसकर व्यापारी के अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। दिन दहाड़े सुबह 11 से 12 के बीच में हुई वारदात से मंडी में सनसनी फैल गई। हत्यारे बाइक पर जिनके हरियाणा की ओर भागने के सुराग मिले। संगरिया निवासी नरेश कुमार अरोड़ा ने पुलिस को बताया कि उनकी फर्म बालाजी एंटरप्राइजेस किराए की दुकान में संचालित होती है। वहां पार्टनर विकास जैन पुत्र मदन जैन बैठता था। शुक्रवार दोपहर दुकान पर पहुंचा तो विकास का शव फर्श पर पड़ा था। मुंह पेट से खून निकल रहा था। पास में खोखे गिरे हुए थे। सूचना पर पुलिस ने शव मोर्चरी पर भिजवाया। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो पता चला कि वारदात को अंजाम देने 2 लोग शामिल थे। टोपी वाला दुकान में गया और गोली मारने के बाद बाइक पर बैठे साथी के साथ फरार हो गया। आए दिन इस तरह की घटनाओं से आम आदमी को चाहिए कि वह इस तरह की घटनाओं को देखे तो तुरंत सरकार को, तुरंत पुलिस को फोन करे, क्योंकि यदि 2 व्यक्ति पूरी भीड़ भाड़ वाली मंडी में यदि इस तरह का अपराध कर सकते हैं और किसी के साथ कर सकते हैं तो ये मान लो कि वो किसी के साथ भी अपराध कर सकते हैं। इसलिए पूरी मंडी में इतने लोग होने के बावजूद भी यदि कोई इस तरह अपराध करके भाग जाता है तो ये पूरी मंडी के लिए भी शर्मनाक जैसी घटना है। आम आदमी कितना डरता है, क्यों डर रहा है, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। सोने चांदी में तेजी का दौर जारी है। जी हां, अब आपको मंगलसूत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मंगलसूत्र न तो आप बनवा सकते हैं, न ही इसको कोई चोरी कर सकता है। तो इसलिए कम से कम नेताओं के इस तरह के भाषण तो अब कंट्रोल कर ही पाएंगे। 24 कैरेट सोना 1,12,800 रुपये और 22 कैरेट जेवराती सोना 1,05,200 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए शिखर पर पहुंच गया है। चांदी भी पहली बार 1,30,000 रुपये को पार कर गई है। 1,31,200 रुपये प्रति किलोग्राम के सर्वोच्च स्तर पर बिकी। यानी कि सोना चांदी अब आपके हाथ से निकल चुका है। तो आपके हाथ से निकल चुका है यानी अब आप उसका मंगलसूत्र बनवा भी नहीं सकते हैं। महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना में ऋण देने को लेकर बैंकों का रवैया उदासीन है। यह इससे भी पता चलता है कि महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से बैंकों को भेजे गए आवेदनों में केवल 8% को ही लोन दिया गया है। बैंकों के पास 4,521 से ज्यादा आवेदन पेंडिंग है। चिंताजनक बात यह है कि 4,142 आवेदन तो 90 दिनों से भी अधिक समय से पेंडिंग है। विभाग ने मौजूदा वित्त वर्ष में 30 जून तक बैंकों को 1200 आवेदनों के लक्ष्य के मुकाबले 1,065 आवेदन ही दिए। इनमें से बैंकों ने सिर्फ 169 को ही स्वीकृत किया, जबकि लोन केवल 97 आवेदकों को ही दिया गया है। जी हां, महिलाओं को बैंक नहीं दे रहे लोन तो कैसे लखपति दीदी बनेगी या किस प्रकार से मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना चल पाएगी। यदि इस तरह से लोन दिए जाए तो वह खुद काम करेगी, दूसरों को काम करवाएगी और वह किसी रोजगार भी उपलब्ध करवा सकती है। इस सीजन में अब तक जमकर बरसने के बाद मानसून अब सुस्त पड़ गया। अगले 4 से 5 दिन बारिश के आसार कम है। बारिश की गतिविधियां कम होने से पारा चढ़ेगा और गर्मी का असर बढ़ जाएगा। मानसून सुस्त पड़ने के साथ ही बीते 24 घंटे में 1 से 2 डिग्री तक पारे में बढ़ोतरी भी हुई है। 5 शहरों में दिन का पारा 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड हुआ है। राजस्थान में 8 सितंबर से मानसून सुस्त पड़ा है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल पश्चिमी हवाएं सक्रिय होने से गर्मी बढ़ गई है। ऐसा 17 सितंबर तक चलेगा। इसके बाद बंगाल खाड़ी से नया मानसूनी सिस्टम सक्रिय होने के बाद राजस्थान के पूर्वी इलाकों में फिर से बारिश का दौर शुरू होगा। दक्षिण पूर्वी जिलों में इसकी सक्रियता ज्यादा रहेगी। एसएमएस अस्पताल यानी जयपुर में शनिवार को राजस्थान का पहला लाइव लीवर ट्रांसप्लांट होगा। पिछले 2 माह से इसकी तैयारी चल रही थी। नर और रेसिपिएंट के ब्लड ग्रुप मिलान से लेकर अन्य सभी जांच प्रक्रिया पूरी और सफल होने के बाद इस ट्रांसप्लांट को करना तय किया गया है।
मालूम हो कि जयपुर के मानसरोवर निवासी को पिछले काफी समय से लीवर में इन्फेक्शन था। उन्हें बचाने के लिए डॉक्टर्स के पास लीवर ट्रांसप्लांट ही अंतिम विकल्प था। ऐसे में उनकी पत्नी ने लीवर देना तय किया। शनिवार सुबह यह ट्रांसप्लांट किया जाएगा। एसएमएस में अभी तक 13 लीवर ट्रांसप्लांट किए गए जो सभी कैडेवर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में शहर की ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियम तोड़ने वालों पर सख्ती शुरू कर दी है। गुरुवार को 500 से ज्यादा बाइक जब्त करने के बाद शुक्रवार को भी करीब 500 बाइक जब्त की है। इनमें बिना हेलमेट, ट्रिपल सवारी और दस्तावेजों के बिना वाहन चलाने वालों के जब्त किए गए हैं वाहन। 2 दिन में 2000 से अधिक चालान काटे गए। वहीं नो पार्किंग में वाहन खड़े करने पर 1982 चालान बनाए गए। पुलिस ने मिनी बस, स्कूल बस और सिटी बसों की भी बड़ी जांच की है। नई दवाओं के लाइसेंस और क्लिनिकल ट्रायल की प्रक्रिया अब और आसान हो जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स 2019 में बदलाव का मसौदा तैयार किया है। इसके तहत कम खतरे वाली दवाओं के ट्रायल के लिए अब लंबा इंतजार नहीं करना होगा। कुछ कैटेगरी की दवाओं के लिए केवल लाइसेंसिंग अथॉरिटी को सूचना देना ही पर्याप्त होगा। अब तक क्लिनिकल ट्रायल के लिए लाइसेंस मिलने में 90 दिन लगते थे, लेकिन बदलाव के बाद यह अवधि घटकर 45 दिन हो जाएगी। मंत्रालय ने इस मसौदे पर 30 दिनों में सुझाव भेजने को कहा है। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के 10,000 पदों के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो रही है। यह परीक्षा 13 और 14 सितंबर को 2 चरणों में होगी। परीक्षा की पूरी निगरानी 21 जिलों के 582 परीक्षा केंद्रों पर लगे सीसीटीवी कैमरों से की जा रही है। इनका लाइव फीड पुलिस मुख्यालय के कंट्रोल सेंटर में देखा जा रहा है। निगरानी के लिए IT एक्सपर्ट तैनात किए गए। इस बार भर्ती प्रक्रिया का सबसे बड़ा बदलाव किया है। पहली बार महिला अभ्यर्थियों के लिए 33% आरक्षण लागू किया गया है। अब तक केवल 30% आरक्षण लागू था। कुल 10,000 पदों में 3,303 पद विशेष रूप से महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। विपिन कुमार पांडे ADG ने कहा कि भर्ती परीक्षा को लेकर पूरी तैयारी है। हर सेंटर का हर रूम हमारी निगरानी में है। सभी केंद्रों पर जैमर लगाए गए हैं। इस भर्ती परीक्षा में 2 दिन में 5,24,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। अभ्यर्थियों की तलाशी HHMD मशीन से होगी। प्रवेश केवल बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही मिलेगा। सभी केंद्रों पर जैमर लगाए गए। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए 9 स्तर की पैकिंग में रखा गया है। 13 सितंबर को पुलिस दूरसंचार कांस्टेबल व चालक पद के लिए, 14 सितंबर को कांस्टेबल पुलिस इंटेलिजेंस RAC MBC के कांस्टेबल सामान्य व चालक पद के लिए लिखित परीक्षा होगी। पहले दिन शनिवार को दोपहर में 3 से 5 बजे तक 9 जिलों में 280 केंद्रों पर परीक्षा होगी। वहीं दूसरे दिन पहली पारी में 10 से 12 बजे तक 21 जिलों के 582 परीक्षा केंद्रों पर, वहीं दूसरी पारी में 3 से 5 बजे तक 21 जिलों में 580 केंद्रों पर अभ्यर्थी परीक्षा दे सकेंगे। सभी से निवेदन कि समय पर पहुंचे, क्योंकि यह बहुत बड़ी परीक्षा है और बहुत बड़े और अधिक पद हैं, इसलिए सभी को अग्रिम बधाई। अखिल भारतीय बैरवा महासभा के चुनाव 5 अक्टूबर को होंगे। राष्ट्रीय चुनाव समिति की बैठकों में हुए निर्णयों के अनुसार संशोधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। नालसा के निर्देश पर रालसा की ओर से शनिवार को हाईकोर्ट की मुख्य पीठ व जयपुर पीठ सहित प्रदेश के अधीनस्थ कोर्ट, प्रशासनिक अधिकरणों, आयोगों, उपभोक्ता आयोगों व रेवेन्यू कोर्ट में इस साल की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत होगी। केसों की सुनवाई ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीके से होगी। जयपुर पीठ में राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ सुबह 10 बजे रालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा करेंगे, जबकि जोधपुर में लोक अदालत का शुभारंभ हाईकोर्ट की विधिक सेवा समिति जोधपुर के अध्यक्ष जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी करेंगे। जयपुर मेट्रो प्रथम, द्वितीय सहित डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकीलों ने शुक्रवार को केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के वायरल वीडियो के बाद बीकानेर में हाईकोर्ट पीठ की स्थापना की संभावना के चलते कोर्ट में केसों में पैरवी नहीं की। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से 13 सितंबर को बनारस में कॉलेज शिक्षकों का धरना दिया जाएगा। RU एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ के महामंत्री प्रोफेसर बने सिंह व अध्यक्ष प्रोफेसर रघुराज परिहार के नेतृत्व में राजस्थान से शिक्षक शामिल होंगे।
लस्सी में मिलाया नशा, दंपति को लूटा, मंगलसूत्र, झुमके, 1.5 लाख नकदी और मोबाइल ले उड़े। जी हां, यूपी जाने वाली एक प्राइवेट बस में पति पत्नी को भाई साहब बहन जी कहकर दोस्ती गांठने वाले बदमाशों ने जहर खुरानी की वारदात को अंजाम दे दिया। तो इसलिए सभी से निवेदन कि यदि आप कहीं बाहर जाते हैं तो 4 घंटे 5 घंटे में अपना रिश्ता न बनाए, न ही किसी अनजान आदमी से ज्यादा वार्तालाप करे। हो सकता है कि आपके साथ कोई बड़ा हादसा हो जाए। कांग्रेस ने विधानसभा सीट प्रभारियों की रिपोर्ट तैयार की। इसमें सामने आया कि जिनको गहलोत सरकार में मंत्री बनाया गया, ऐसे नेता संगठन में काम करने में फिसड्डी है। इनमें 5 तो पूर्व मंत्री हैं, 8 विधायक हैं और 1 सांसद है। इन नेताओं की उदासीनता के कारण पार्टी के 34 विधानसभा सीटों पर 8,840 बूथ लेवल एजेंट ही नियुक्त नहीं हो पाए हैं। नेताओं में पूर्व मंत्री व विधायक राजेंद्र पारिक सहित कई नेता शामिल है। कांग्रेस ने प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने करीब 9,000 बीएलए नियुक्त नहीं करने के लिए जिम्मेदार 34 विधानसभा क्षेत्रों के पदाधिकारियों को कड़े एक्शन की चेतावनी दी है। रंधावा ने साफ कहा कि आला कमान की कड़ाई के बावजूद 34 विधानसभाओं में अभी तक 2-2 बूथ लेवल एजेंट ही नियुक्त नहीं किए गए हैं। रंधावा ने शुक्रवार को अंतिम चेतावनी देते हुए कह दिया कि 7 दिन में बीएलए नियुक्त करें या पद छोड़ दें। सरकार 30,000 छात्र छात्राओं को मेडिकल इंजीनियरिंग और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग सुविधा देगी। युवा मुख्यमंत्री अनुप्रति निःशुल्क कोचिंग योजना में प्रतिष्ठित संस्थानों में निःशुल्क कोचिंग के लिए 30 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।